और सीधे आपको लेकर चलते हैं वाराणसी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। भारत G20 देशों का नेतृत्व भी कर रहा है। G20 में वे देश 20 देश हैं जिनका दुनिया के 75% व्यापार पर अधिकार है, जिनका दुनिया के 85% जीडीपी पर अधिकार है और जिनका दुनिया के अंदर 90% पेटेंट पर अधिकार है और जिनके पास दुनिया की 60% आबादी निवास करती है। उन 20 प्रतिष्ठित देशों का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 1 दिसंबर से भारत के पास आया है। ये भारत के लिए आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में ये गौरव की बात हो सकती है और इसीलिए आज हम सब काशी में हैं। आपने विगत 8 वर्ष के अंदर काशी को बदलते हुए देखा है, काशी को वैश्विक मंच पर छाते हुए देखा है। काशी विश्वनाथ धाम, जहां पर पहले संकरी और कुंज गलियों के माध्यम से में जाना होता था, लोग ये मानते थे पता नहीं कब क्या हो जाए। आज भाइयों बहनों, जिस काशी में पहले वर्ष में 1 करोड़ श्रद्धालु आते थे, अब 1 महीने में ही 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में आ रहे हैं। एक नई बदलती हुई काशी को उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त करते हुए 4 लेन की कनेक्टिविटी हर ओर से, आपने देखा होगा पहले काशी में एयरपोर्ट से काशी में आने के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी नहीं थी आज से 8 वर्ष पहले, लेकिन आज 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। लखनऊ को 4 लेन से जोड़ने की कनेक्टिविटी है, प्रयागराज को 4 लेन से जोड़ लिया गया, गाजीपुर गोरखपुर को 4 लेन की कनेक्टिविटी दे दी गई, बेहतरीन सड़क की कनेक्टिविटी, ट्रेन की बेहतरीन सुविधा, एयरपोर्ट की बेहतरीन सुविधा के साथ साथ देश और दुनिया के हर प्रमुख स्थलों पर काशी की वायु सेवा के साथ जुड़ाव और साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसा राज्य हमेशा एक बात के लिए जाना जाता था और उसके बारे में था कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी एक्सपोर्ट के लिए जो हमारे पास जल यातायात की सुविधा होनी चाहिए, कोई पोर्ट नहीं है इसलिए यहां के सामान एक्सपोर्ट नहीं होंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश का किसान हो या उत्तर प्रदेश का व्यापारी या उत्तर प्रदेश का उद्योगपति, वह अपने उत्पाद को उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं भेज सकता। अगर भेजेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन हम सब आभारी हैं, प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर पहला जल यातायात के लिए इनलैंड वाटरवे का कोई एक मार्ग दिया, तो वह काशी से हल्दिया के बीच में पूर्वी बंदरगाह से जोड़ने को काशी के लिए उन्होंने सौगात दी और यह भी चालू स्थिति में है, जहां से आज हम न केवल काशी के अन्नदाता किसानों और उद्यमियों का, बल्कि यहां के माध्यम से आज हम उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के खाद्यान्न को, सब्जियों को और बेरी से बने हुए उत्पाद को, फल को आज दुनिया के मार्केट में पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। बल्कि स्थानीय उत्पाद के रूप में जो हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को प्रोत्साहित किया, उसकी बेहतरीन मार्केटिंग की, इसको भी एक्सपोर्ट करने की एक बेहतरीन सुविधा आज हमारे पास हो चुकी है। भाइयों बहनों, इसने हमारी अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकी है, हमें बेहतरीन कनेक्टिविटी का माध्यम दिया है। कोरोना कालखंड में जब दुनिया अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी, तब हमारा अन्नदाता किसान काशी से हल्दिया तक, पूर्वी बंदरगाह तक सब्जियों को यहां से निर्यात कर रहा था, यहां से सब्जी भेज रहा था, खाद्यान्न भेज रहा था, चीनी भेज रहा था और बदले में उत्तर प्रदेश और देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम कर रहा था। यह बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है जो बदलते हुए भारत को वहां की विकास की यात्रा में सहभागी बनने के लिए पूरी तत्परता के साथ कर रहा है और उसमें प्रधानमंत्री जी की ही काशी से आज जिस प्रकार के परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं वह हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, काशी ने बहुत सारे मॉडल दिए। काशी विश्वनाथ धाम
इस कार्यक्रम में आने के पहले काशी विश्वनाथ धाम में गया। काशी में आपने देखा होगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों आकर के यहां पर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। न केवल तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरला से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, देश के अलग अलग भागों से बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आ रहे हैं। यहां पर शिक्षा के केंद्र के रूप में, एक नए केंद्र के रूप में जो काशी की पहचान थी कि काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी है, उसके उस पुरातन स्वरूप को उपलब्ध कराया, फिर से वापस लाया गया है। काशी स्वास्थ्य के एक नए केंद्र के रूप में उभरा है। बीएचयू के पास सुपर स्पेशलिटी का एक नया केंद्र देने के साथ ही भामा कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना काशी में करना और साथ साथ कैंसर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैंसर हॉस्पिटल को संचालन करना, ये बहुत सारे कार्यक्रम हैं। हर हॉस्पिटल में नई नई सुविधाएं देना, हेल्थ एटीएम को लगाने की व्यवस्था करना, पीएचसी सीएचसी के उत्थान को उसकी सुविधाओं को आगे बढ़ाना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना करना, यहां के हर मंदिर को, हर पर्यटन केंद्र को एक नए केंद्र के रूप में विकसित करना, काशी में नए रिंग रोड का निर्माण कर देना, ये सभी चीजें व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ी। तो कोई सोचता था कि काशी में गरीबों को आवास की सुविधा मिलेगी? भाइयों बहनों, आज हम प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में 45 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाए हैं। 45 लाख का मतलब आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि 2.5 करोड़ लोग सीधे सीधे उस योजना के साथ जुड़े हैं। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय प्रदेश के अंदर मिले हैं। और अगर हम जब काशी की बात करते हैं तो भाइयों बहनों, काशी में 43,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। 43,000 से अधिक लोगों को ये प्रधानमंत्री आवास योजना में मिली हुई आवास कोई सोचता भी नहीं था कि इस प्रकार से लोगों को मिलेगा। हर घर में शौचालय बनाने की कार्रवाई काशी में 2015-16 तक एक बात का आंदोलन होता था। यहां पे सीवर का पानी सड़कों पे बहता था और काशी के अंदर जगह जगह 14 के पहले कूड़े के ढेर पड़े रहते थे। घाटों की क्या दुर्दशा थी। आज आप जाकर के देखिए कितना परिवर्तन हुआ है। आज सीवर नहीं बहता, आज पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। और केवल काशी ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी का विजन जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना के माध्यम से हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाएंगे। और यह कार्यक्रम आज जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, यह भी परिवर्तन हम सबके सामने है। सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बनाना, और बेहतरीन वातावरण बनाने के साथ साथ भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा शहरी क्षेत्र में कोरोना कालखंड में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना करना।